प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। पिछले टर्न पर हम लोग दो सदिश रेखाओं मतलब रेखा का सदिश रूप में समीकरण क्या होता है जबकि वह किसी एक बिंदु से जाता है तथा दिए हुए सदिश के समांतर होता है। ये बताया गया था कि यदि कोई सरल रेखा किसी एक बिंदु किसी सदिश से होकर जाता है तथा एक स्थित सदिश बी या किसी सदिश बी के समांतर है तो उस सरल रेखा का समीकरण था r बराबर था प्लस लेमडा बी। ठीक, यह किसी एक बिंदु से होकर के जाने वाले तथा सदिश बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण था लेमडा एक अदिश राशि। ठीक, और दो बिंदुओं ये भी बताया गया था, दो बिंदुओं वेक्टर बी से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या था? आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली या होकर जाने वाली सदिश रेखा का समीकरण या रेखा का सदिश समीकरण था। और ये तो सदिश रूप में था। फिर हम कार्तीय रूप में सरल रेखा का समीकरण, ऐसी सरल रेखा का समीकरण x1 y1 z1 इस बिंदु से होकर के जाता है और जिसका दिक् अनुपात ए बी सी है। बताया गया था x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। ये सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाता है तथा जिसका दिक् अनुपात a b सी है। इसमें प्रश्न मिला हुआ गया था। आज हम लोग इसी टॉपिक पे कि इन दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे या क्या फार्मूला होता है जब वो सदिश रूप में है और वो जब अदिश रूप में है, लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है और समांतर होने का क्या प्रतिबंध। ठीक, यहाँ देखिए हम लोगों का आज का टॉपिक है दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, या वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है जबकि वेक्टर के रूप में या सदिश रूप में सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है। हमने मान लिया कि अंतरिक्ष में दो सरल रेखाएं देखिए L1 और L2 है। अंतरिक्ष का मतलब है 3 डायमेंशनल। अंतरिक्ष में दो सरल रेखाएं L1 और L2 है जिनके समीकरण R1 बराबर वेक्टर R बराबर है वेक्टर A1 प्लस लेमडा B1। मतलब यह सरल रेखा बिंदु A1 से होकर के जा रही है और सदिश B1 के समांतर है। दूसरी सरल रेखा का समीकरण है L2 का वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लेमडा B2। ठीक, अब देखिए दो सरल रेखाएं, पहली सरल रेखा B1 के समांतर है, दूसरी सरल रेखा सदिश B2 के समांतर है। अतः इनके मध्य का जो कोण होगा B1 और मध्य B2 के मध्य के कोण बराबर होगा, निश्चित है। ठीक, अतः यदि इन रेखाओं के बीच का कोण मानिए थीटा है तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है cos थीटा बराबर ऐसे। इसका मतलब हमको केवल पॉजिटिव मान लेना, मॉडुलस केवल पॉजिटिव मान लेना है। ठीक, ये वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 मतलब अदिश गुणन बटा ये हमारा जो है दो सरल रेखाओं के बीच का कोण है जबकि समीकरण जो है सदिश रूप में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यह दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब कब होंगी? सरल रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। दो सरल रेखाएं लंब कब होती है? मतलब B1 और B2 के बीच का कोण बताया गया है कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण वही होगा जो वेक्टर और B1 और B2 के बीच का कोण हो। ठीक, तो B1 डॉट B2 लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि दो वेक्टर का यदि अदिश गुणन क्या हो जाए, शून्य हो जाए तो परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। वही चीज यहाँ है। ये सभी देखिए B1 तथा B2 लंबवत हैं तो B1 डॉट यहाँ B1 है वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, तो यदि सदिश रूप में दिया हुआ है तो सबसे पहले तुलना करके B1 वेक्टर B1 लिख लेंगे, वेक्टर B2 लिख लेंगे और यदि
उनका अदिश गुणन मतलब b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर हो जाए 0, तो हम ये कह देंगे कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब है। अब समांतर कब होगा? कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, वह दोनों सरल रेखाएं समांतर कब होंगी? समांतर कब होंगी? जब वेक्टर b1 इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर b2 दूसरा का हो, यहाँ लेमडा एक अदिश राशि है। या समांतर का मतलब क्या होगा? थीटा या तो शून्य हो जाए, इसे दोनों पर कोसाइड कर जाए, या 180 अंश हो जाए, मतलब इस साइड में आ जाए। ठीक, ये तो हो गया कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, जबकि सरल रेखा का समीकरण सदिश रूप में दिया है। अब आता है कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, वही मान लिया कि दो सरल रेखाएं L1 और L2 हैं, इनके समीकरण दिए हुए देखिए, x माइनस एक्स वन बटा a1 बराबर y माइनस वाई वन बटा b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, ये दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर 1 है। यह समीकरण नंबर 2 है। इसका मतलब क्या है? यह सरल रेखा कहाँ से होकर जा रही है? बिंदु x1 y1 z1 से होकर जा रही है। इसका दिक् अनुपात है a1 b1 c1। यह सरल रेखा x2 y2 z2 से होकर जा रही है, इसके दिक् अनुपात a2 b2 c2 है। इन दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ लिखा है a1 b1 c1, a2 b2 c2 सरल रेखा L1 और L2 के दिक् अनुपात है। यदि इनके बीच का कोण थीटा हो, तो cos थीटा फार्मूला देखिए होता है cos थीटा बराबर मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा कौणी में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर गुणे कौणी में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये है cos थीटा बराबर, आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा कौणी में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। यहाँ से हम cos थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक, ये ध्यान देना है कि जो यहाँ मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ भी वही है, कह रहा है कि यदि कार्तीय रूप में दो सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक, तो ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब कब होंगी और उसका कंडीशन क्या होगा? ठीक, तो देखिए, लंब होने का प्रतिबंध, ये दो सरल रेखाएं जिनकी दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हों, तो परस्पर लंब तब होंगी जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो? 0 हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दो सरल रेखाओं को लंब दिखाना है। ठीक, इन जो इन समीकरणों से तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से तुलना करके a1 b1 और c1, a2 b2 c2 ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वह दोनों सरल रेखाएं परस्पर क्या होंगी? लंब होंगी। ठीक, तथा समांतर होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर लाइन टू बी पैरेलल, ये समांतर कब होगा? यह दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी, सॉरी परस्पर समांतर कब होंगी? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो यह दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी। ये ध्यान देना है कि जब भी a1 b1 c1 या a2 b2 c2 का मान हम ज्ञात करेंगे, इस रूप में होना चाहिए, मतलब x का गुणांक क्या हो? 1 हो, y का गुणांक प्लस 1 हो, z का गुणांक प्लस 1 हो। दोनों समीकरणों में नहीं है तो उसको हम प्लस 1 बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न देखा जाए। कह रहा है रेखाओं
x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस y प्लस 5 अपॉन 2 प्लस z माइनस 1। देखिए ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ x y और z सबका गुणांक प्लस 1 है दोनों, इसलिए सीधे तुलना करके कर लेंगे। a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान 2, c1 का मान 1, a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान a2 b2 c2। यहाँ लिखा है पहली रेखा को हमने मान लिया, पहला a1 b1 c1 मैंने 1 2 1, और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात मान लिया a2 b2 c2 2, 3, 1। इनके बीच का कोण का थीटा हो, कोण थीटा हो तो cos थीटा का फार्मूला ही होता है। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा a1 a2 मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कौड़ी में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सबका मान रख देंगे यहाँ और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से दो सरल रेखाओं के बीच का कोण यदि कार्तीय रूप में दिया हो तो हम निकालते हैं। अगला देखिए, यहाँ कारा रेखाओं इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करिए। अब देखिए यह जो सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है यह किस रूप में है, सदिश रूप में है। सदिश रूप में है तो सबसे पहले क्योंकि दो सरल रेखाएं दी हुई हैं तो हम इस समीकरण से तुलना कर लेंगे। r बराबर वेक्टर a1 प्लस क्या होता है लेमडा b1 वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू या लेमडा कुछ भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर b2। तो दो सरल रेखा जो दी हुई है, सबसे पहले दी हुई सरल रेखाएं इतनी है r1 लेमडा प्लस b1, r बराबर a2 प्लस म्यू b2। देखिए तुलना हम कर लेंगे, तुलना करके क्या करेंगे कि b1 और b2 केवल b1 और b2 का मान रख लेंगे। b1 बराबर इतना आ गया, b2 वेक्टर b2 बराबर इतना इतना आ गया। अब फार्मूले हम जानते हैं उसमें b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 है, अतः वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 ज्ञात कर लेंगे। b1 का वेक्टर है, ये वेक्टर b2 है, b1 डॉट b2 और डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं i के गुणांक का गुणा करके लिख लेते हैं चिन्ह सहित, प्लस j के गुणांक तो हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 4, सबको जोड़ लेंगे क्योंकि वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। फिर मॉड ऑफ वेक्टर b1 निकाल लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर b2 निकाल लेंगे। मॉड का मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और यदि हम मान लेंगे सरल रेखाओं के बीच का यदि कोण थीटा है, सरल रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 बटा मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला है b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 का मान कितना है 15 है, वेक्टर b1 का मान वेक्टर 6, वेक्टर b2 का मान मतलब वेक्टर b1 का परिमाण वेक्टर b2 का परिमाण यह आया हुआ है। ठीक है, तो cos थीटा का मान यहाँ से सब कुछ b वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2 सब का मान रख देंगे। क्या गया इतना हल करेंगे, cos थीटा बराबर हो जाएगा कौणिम 3/2 और cos कितने का मान कौणिम 3/2 होता है, cos 30 का मान होता है कौणिम 3/2, इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 30। ठीक, तो इस तरह से हम दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण जबकि वह सदिश रूप में दिया हुआ हो, सरल रेखा का समीकरण क्या हुआ सदिश रूप में दिया हो, जब वह कार्तीय रूप में दिया हो, लंब होने का कंडीशन क्या है, समांतर होने का कंडीशन क्या है, इससे भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद जो सामग्री भेजी गई है उसको नोट करें
और इससे संबंधित प्रश्न, मतलब दो सरल रेखाओं के बीच के कोण से संबंधित प्रश्न लगाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।